हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, शुभ प्यार। ठीक ना बच्चों? आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर पहला दिया हूँ। एस प्लस वी फाइव प्लस हो, एस प्लस वी प्लस एस प्लस हो। ठीक है ना बच्चों? एस का मतलब बता दिया हूँ। राइट साइड में एस बराबर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने करता, करता माने काम करने वाला वर्ब माने क्रिया, जिस खाना पीना रोना धोना ये सब क्रिया है। ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया का फल पड़े, है ना बच्चों? तो आप दूसरा बात बता रहा हूँ, लिखो। वे लोग पात्र लिखते हैं, नहीं बाबू बच्ची, वे लोग सिनेमा देखते हैं, वे लोग सिनेमा देखते हैं। तो वे लोग ए सब्जेक्ट है बच्चों, तो लिखो सब्जेक्ट। सिनेमा कौन देखता है? सिनेमा कौन देखता है? तो वे लोग लिखो THEY दे, लिख दिया। रुक जाओ, अब स्ट्रक्चर पर वहां हाथ रखो। V5 मांग रहा है, सब्जेक्ट हो गया प्लस, तो जोड़ेंगे V5 चाहे V भर में S या S। ठीक है ना बच्चों? तो भर में S या S जोड़ना था, भर खोजेंगे। वे लोग क्या करते हैं? वे लोग क्या करते हैं? देखते हैं, देखते हैं ना? तो सिनेमा देखना, फिल्म देखना, ये सब क्या होता है? लुक, LOO के लिखो, लुक, लिखा लुक। लुक में एस या एस लगेगा कि नहीं बच्चों? बता रहा हूं, मैंने नियम बता दिया हूं बनाने का नियम, कि थर्ड पर्सन रहेगा ही सी इट ऑल नेम, तो मुख्य क्रिया में एस या एस जोड़ेंगे। और बाकी सभी करताओं लैंग्वेज फार्मूला में बता दिया हूं कि बाकी सभी करताओं IVU दे के साथ मुख्य क्रिया में कुछ नहीं जोड़ना है, तो कुछ नहीं जोड़ना है, यानी जाऊं कहता हूं जैसे तैसे रह देंगे। ठीक है ना? तो लिख देंगे उसका क्रिया, क्रिया कोची वे लोग क्या कर रहा है? तो देख रहा है लुक, लुक में एस या एस नहीं लगेगा, है ना बच्चों? तो लुक लिख दिए। ऐसा क्यों किए बच्चों? एक बात आओ याद आ रहा है बच्चों, कि वे लोग है जो प्लुरल है, पी है, उसका क्रिया भी दिए तो पी असली रूप में रहता है तो प्लुरल रहता है, क्रिया असली रूप में रहता है बच्चों तो प्लुरल रहता है। ठीक ना? तो भी पी ए भी पी, दोनों प्लुरल है, टेंस बिल्कुल सही हो रहा है, दोनों पी पी। लेकिन पहले वाले बात में बता दिया, राम पत्र लिखता है, राम राइट में एस लगा दिया, यानी मुख्य क्रिया में एस लगा दिया। क्रिया में एस लगाने से सिंगुलर हो जाता है, राम भी सिंगुलर था, वो भी सिंगुलर, यानी एस हो गया। एस पीपी को मैं बाद में भी समझाऊंगा बच्चों। तब लिख दिए वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि नियम कहता है बच्चों कि IVU दे के साथ मुख्य क्रिया में कुछ नहीं जोड़ेंगे, यानी जाऊं कहता हूं जैसे के तैसे रहने देंगे। दूसरा नियम बताए बच्चों कि प्लुरल है तो क्रिया भी प्लुरल। ठीक है ना? आप देख रहे हैं वर्ब दे दिए, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो देखता है तो कौन सी देखता है? ऑब्जेक्ट कैसे खोजेंगे? कि वे लोग कौन सी देखता है, क्या करता है? तो देखता है, देखता है तो कौन सी देखता है? तब कह रहा है सिनेमा, तो लिखो बुआ लुक एट द सिनेमा, नजदीक से न देख रहा है बच्चों, इसलिए प्रीपोजिशन एट लग गया। लिखो एट द सिनेमा, एट लिखा, अलग करो, THE सिनेमा लिखो, सी दो, CINEMA। हाँ कौन देखो, इसको हिंदी करके बताता हूँ। दे राइट, दे लुक, वे लोग देखते हैं, CINEMA। इसका मैं बच्चों हिंदी कर देता हूँ, ट्रांसलेशन खाली नहीं बनाइए, उसका हिंदी करके देखिए कि जो बताए हैं वही चीज आता है कि नहीं। गणित में भी उसी तरह के जो प्रश्न कहा उसी हिसाब से भी हल किए, हल करने के बाद देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा था, क्या कर दिए, तो प्रश्न जैसा कह रहा था वैसा किए, तब उसके बाद उत्तर देखेंगे। ठीक है? उसी तरह से एक टेंस में बताया हूं बच्चों, तो उसका हिंदी करके देखता हूं कि वही चीज आ रहा है कि नहीं। ठीक है? तो मैं हिंदी करूंगा। वे लोग, दे माने वे लोग, लुक माने देखते हैं, वे लोग देखते हैं एट द सिनेमा। हाँ सिनेमा देखते हैं, वे लोग देखते हैं, कौन सी देखते हैं? सिनेमा।
वे लोग सिनेमा देखते हैं। सरियाकर मैं लिख दूंगा, क्रिया को अंतिम में ले जाऊंगा, है जो सहायक क्रिया है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन इसमें एम इज आर नहीं लगता है बच्चों। यदि कोई बच्चा सोच रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिसके अंत में ताती लग रहा है उसमें एम इज आर कभी भी नहीं लगाना है। यदि लगाइएगा तो फ्यूज कर जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, दूसरा वाक्य मैं दे रहा हूं, तुम गीत गाते हो, लिखो तुम गीत गाते हो, तुम गीत दीर्घिकार बनाना, गाते हो। देखिए बच्चों, सेकंड पर्सन है तो सब्जेक्ट खोजेंगे, गीत कौन गाता है तो तुम ने गा रहा है, कौन गाता है तो तुम, सब्जेक्ट मिल गया बच्चों। तो लिखो बाई ओ यू, लिखा। उसके बाद अब देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर मांग रहा है, वर्ब मांग रहा है ना, तो वर्ब खोजेंगे। तुम कौची कर रहा है, तुम कौची कर रहा है, गा रहा है, गीत गा रहा है, गाता है ना। तो गाना के, गीत गाना के कौची होता है, सिंग लिखेंगे बच्चों, लिखो SING, सिंग लिख दिए ना। हाँ, सिंग लिख दिया बच्चों। तब नियम कर रहा है स्ट्रक्चर बच्चों कि भार में एस या एस लगाना है ना बच्चों। तो नियम मैं बताया हूं कि थर्ड पर्सन रहेगा तो मुख्य क्रिया में एस या एस लगेगा बच्चों। अच्छा जी, आई भी यू दे रहेगा, थर्ड पर्सन कौन है बच्चों, ही सी टॉल नेम रहेगा तो भर में एस या एस लगेगा। यदि रहेगा आई बी यू दे तो भर में एस या एस नहीं लगेगा बच्चों। तो ये भर में यू है, तो यू है तो सेकंड पर्सन है, इसमें मुख्य क्रिया में, इसके साथ मुख्य क्रिया में सिंग है, सिंग में एस नहीं लगेगा, न तो लगा दीजिएगा तो वह प्लुरल है, सिंगुलर है, गलत हो जाएगा बच्चों, नियम का उल्लंघन करिएगा। यू है जो सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, ठीक है ना बच्चों। यू है जो सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है और यू का प्लुरल दाऊ होता है, दाऊ का हिंदी होता है तू, ठीक है। तो सिंग में एस नहीं लगाए। अब बता रहा है V5 + O, ऑब्जेक्ट खोजेंगे। तुम गाता है तो कौन सी गाता है, गाता है, तुम गाता है तो कौन सी गा रहा है, गीत का इंग्लिश होता है, गाने का प्रभाव कौन सी पर पड़ रहा है, गीत पर। लिखेंगे ए सॉन्ग, लिखो बच्चों ए सॉन्ग। ए है जो आर्टिकल है बच्चों, ए एंड द, 3 गो आर्टिकल होता है। ये सब मैं बच्चे अच्छे तरह से बताऊंगा, लेकिन जड़ ज्ञान सर पर मेरा चैनल, जड़ ज्ञान सर का चैनल जड़ ज्ञान ट्यूशन है, उसमें सर हैं जड़ ज्ञान सर, ये सब आपके पीछे थोड़ा सा लेकिन भी नहीं रहने दूंगा, ठीक है ना बच्चों। किसी तरह का जो मेरे बच्चे अंदर से जो आता है, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं तो कोई बच्चा मेरे से प्रश्न नहीं करता है, कहता हूं तो पर भी नहीं कहता है कि आप कुछ भी तो लेकिन नहीं रहने देते हैं सर, तो क्या मैं प्रश्न करूं, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, मेरा वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो शेयर और सब्सक्राइब जल्द से जल्द, कल तक बच्चों मेरा कम से कम 1000 से ऊपर बच्चों को जोड़ दीजिए बच्चों, ठीक है। सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।